हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी यार, लेट हो गया यार। क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुका हूँ। खैर हटाओ ये सब, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का टॉपिक सिंपल है मेरा कि अकाउंट्स में तुम्हें कैसे स्कोर करना है 60+। मतलब तुम्हें ना मेरे हिसाब से 60+ स्कोर करने ही होंगे अकाउंट्स में। अगर तुम्हें और एग्रीगेट पास होना है तो तुम्हें 2 सब्जेक्ट तो रखने ही होंगे जिसमें 60 एबव तुम्हें स्कोर कर सको या फिर 80 तक भी ला सको। तो वो मुझे मेरे हिसाब से तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ही रहता है। बाकी सबका यही होता है। तो अकाउंट्स में तुम अब क्या करो, जो अच्छे खासे स्कोर हो सकते हैं तुम्हारे, मतलब 60 टू एबव जा सकते हो, 70 80 प्लस जा सकते हो। अभी कुछ ही दिन भी बचे हैं इस दिनों में मैंने अभी सिर्फ देखो कुछ ही दिन बचे हैं। अब इन्हीं दिनों को यूटिलाइज तुम अच्छे से कैसे करो ताकि ये हो पाए। देखो मैंने भी बहुत ही मेहनत करी थी भाई। अभी तक तुम लोगों ने भी पूरा सिलेबस तो कर लिया होगा। अभी भी कोई चैप्टर कर रहे हो तो प्लीज़ छोड़ दो। प्लीज़ 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 छोड़ दो, समझ गया ना? अभी बिल्कुल छोड़ दो। और एग्ज़ाम के पहले 3 दिन तक भी जो भी सब्जेक्ट करो वो करो। बाकी 3 दिन तुम्हें छोड़ना है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के लिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यार अकाउंट्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। तुम्हारा फर्स्ट पेपर है तो थोड़ा और अच्छा जाना चाहिए भी, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अभी सिर्फ लगता है 5 दिन बचे हैं। आज है 26, 27, 28, 29, 30, 31 से तुम्हारे एग्ज़ाम है। कल तक जितने भी करने कर लो भाई, 27 तक, 28, 29, 30, ये 3 दिन तुम्हें दे देना है पूरे अकाउंट्स को। अब इन तीनों में तुम अपने चैप्टर्स के हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हो चैप्टर्स। हाँ मतलब एक दिन में चलो 4-5 चैप्टर कर लिया, उसके अगले दिन 4-5 चैप्टर, उसके अगले दिन जो बचे वो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ना इसमें करो क्या तुम। एक्चुअली भी तुम्हें बस ये करना है ना कि तुम्हें सबसे पहले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व कर लेना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैंने भी किया हुआ है। और ऐसा नहीं कह रहा है मैं कि पूरा सॉल्व करके करो, रफली करो। पूरा एकदम लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में जो देखने को मिलेंगे वो सारे ही तुम्हारे मॉड्यूल से रहेंगे। फाउंडेशन में ऐसा ही होता है। फाउंडेशन के अकाउंट्स में तुम्हें अधिकतर क्वेश्चंस वो मिलेंगे तुम्हारे मॉड्यूल वाले। तो मॉड्यूल वाले अगर फिर से तुम एक बार देख लोगे ना तो वहाँ पे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो घर पे ही बनाया है, तो इसको तुरंत सॉल्व कर दोगे वहाँ पे एग्जाम में भी तुम। एक एक गलती मत करना। देखो मैंने क्या किया था ना, मैंने सारा चैप्टर्स का किया था। एनपीओ का भी मैंने किया था। एनपीओ में मैंने एक क्वेश्चन जान तो क्या किया, ओरली किया था। मतलब सिर्फ देख लिया, उसको लिखा नहीं, एक बार भी लिख के देखा नहीं। अब मेरे साथ इतनी किस्मत मेरी खराब है कि वही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया और मैं वहाँ पर गड़बड़ा गया हूँ। मतलब वहाँ पे मेरे से गलती हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो या फिर रटो। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हो कि ये रटने को बोल रहा है। नहीं यार, रटने को नहीं, तुमने कॉन्सेप्ट तो सीखा ही होगा। वहाँ पे भी तुम्हें कॉन्सेप्ट ही लगाने हैं। बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन अगर तुम वही बताओ दोबारा बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस रहता है, उसमें तुम्हारे गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो ये करो, ये 3 दिनों में तुम पहला काम तो ये करना है कि सारे चैप्टर्स के तुम्हें मॉड्यूल के क्वेश्चन एक बार फिर से, छोटा मोटा कोई भी हो। मतलब ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं अरे यार ये तो 4 लाइन का है, क्या ही इसको बनाए। नहीं भाई, 4 लाइन का भी बनाओ। और देखो एक चीज़ और तुम्हें ध्यान में रखनी ये है ना कि देखो यार अभी हो क्या रहा है, अभी लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैं पहली बात तो ये क्लियर है कि तुम्हें किसी भी हालत में ये अटेम्प्ट को क्लियर करना है। तो देखो एक बात का ध्यान रखो ये ना कि अभी पिछले कुछ ही अटेम्प्ट से क्या हो रहा है ना, हमारे अटेम्प्ट में क्या हुआ था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए थे मार्क्स के, मतलब 15 मार्क्स के, जो कभी तक आज तक आया भी नहीं था। पहले कभी नहीं आया था, फिर भी उन्होंने 15 मार्क्स से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन दे दिए। कंसाइनमेंट का दिया ही नहीं था। मेरे अटेम्प्ट की बात करो, नवंबर 2022 में। 2023 में क्या हुआ कि कम से कम लगता है 20 से 25 मार्क्स का पार्टनरशिप से क्वेश्चन दे दिया है। और हमारे अटेम्प्ट में जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? मैं अभी इंटरमीडिएट का दे के आया हूँ तुरंत, तुम्हें पता ही है। तो इंटरमीडिएट में मेरे साथ क्या हुआ ना, अकाउंटिंग में मात्र 5 से 6 चैप्टर से ही पूरे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बना दिए। सोच लो, हमारे कम से कम 15 के आसपास चैप्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 चैप्टर उठाए पूरे बना दिए, और वो भी बड़े बड़े चैप्टर्स जो 20-20 मार्क्स के आते हैं वो वाले डाल दिए। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जो बड़े बड़े वेटेज वाले हैं, जैसे एनपीओ हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी का तो 15 नंबर का फिक्स ही फिक्स है। बाकी एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स, ये दोनों से भी बड़े मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस पे ध्यान बिल्कुल रखना यार, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। पार्टनरशिप से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ज़्यादा का आ सकता है। पिछली बार भी देखो आया था। अभी हो यही रहा है यार कि कम चैप्टर्स उठा रहे हैं इंस्टीट्यूट और पूरा पेपर बना दे रहे हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। लास्ट अटेम्प्ट था हमारा भी इंटर का, तुम्हारा भी है पुराने सिलेबस का। तो मे भी है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि बिल्कुल ही होगा, लेकिन हो सकता है। ठीक है ना? तो ध्यान से करना भाई, किसी भी चैप्टर्स को हल्के में मत लो। अभी भी अगर हल्के में लिख के रखा है कि हाँ ये तो मतलब बनाएंगे ही नहीं, मतलब जैसे तैसे कर रखा है, तो भाई उसको अभी से फिर से एक बार रिवाइज बढ़िया से कर लो। ठीक है, मॉड्यूल कर लो। और बाकी तुमने पी वाई क्यूज़ अगर करे हुए हैं तो पी वाई क्यूज़ करो। प्रीवियस ईयर के कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट के पी वाई क्यूज़ तुम्हें होने करे हुए होने चाहिए।
और तुम्हारे करंट का जो आरटीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमटीपी नहीं भी करोगे तो चलेगा, प्रीवियस ईयर का एमटीपी नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा करंट वाला जो है अगर अभी तक नहीं किए हो तो उसे भी कर लेना। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करो। अगर तुम्हारे टीचर्स के वो भी हैं मैराथन वगैरह तुम देखना चाहते हो अपने जिससे भी पढ़े हो, मैं वैसे कोई मैराथन वगैरह रिकमेंड तो नहीं करता, मैंने भी नहीं कोई देखा था, मैं सेल्फ स्टडी ही किया है मैंने उस टाइम भी, अपने टाइम पे भी। तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगा कि सेल्फ स्टडी करो यार। वो मैराथन में मेरे हिसाब से टाइम वेस्टिंग है, मैंने भी कोई मैराथन नहीं देखा था, तुम भी ना ही देखो तो बेटर है। खुद ही सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो और थोड़े कॉन्सेप्ट वगैरह देख लो, बस इतना से तुम्हारा आराम से हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से करना। होता क्या है ना, मेरे दोस्त के साथ भी अभी ऐसा हुआ मई अटेम्प्ट में, उसने अप्रॉक्स अटेम्प्ट तो करा था, उसे 50 to 60 आ जाने चाहिए थे अकाउंट में, लेकिन अब वो तो यहाँ तक कि फेल हो गया। तो होता ये है ना कि हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग प्रेजेंटेशन में कुछ गलती कर देते हैं, वो उतारना होता है 6 उतार देते हैं 9। तो ये सब पे ध्यान रखना, मैं बस ऐसा बता रहा हूँ। तुम फॉर्मेट भी पेंसिल से बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी छोटी होती है, ओएमआर जो भी हमारा कॉपी मिलता है, सीट मिलता है, थोड़ी छोटी होती है, फॉर्मेट वाला चीज़ है भाई, अकाउंट तो जानते ही हो। तो कभी कभी मैं तो पेंसिल से ही बनाया हूँ, तुम भी पेंसिल से आराम से बना सकते हो, और आराम से बनाना, नंबरिंग वगैरह आराम से लिखना, फाइनल आंसर में गलती ना हो, है ना। बहुत ही गलतियाँ हो जाती है, मेरे साथ भी इंटर में हो गया, तुम घबराए हुए भी होगे थोड़ा, उसके कारण भी हो जाता है। तो घबराना नहीं, आराम से करो। मैंने तो अप्रॉक्स 70+ ही अटेम्प्ट करा था, और 60 के आसपास मेरा 61 मेरा स्कोर रहा। मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि 61 आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। स्टेप मार्किंग पूरी मिलती है, उसकी चिंता ना करियो, ठीक है ना। तो ये 3 दिन का तुम्हें बस, लेकिन ये है अकाउंट्स का देखो, बाकी अभी सब्जेक्ट छोड़ दो, और अकाउंट का भी अगर कोई चैप्टर अभी कर रहे हो तो उसे बंद कर दो भाई। अभी न्यू चैप्टर अगर कोई करने का सोच रहे हो तो, क्योंकि अब टाइम गया, सिलेबस कंप्लीशन का टाइम गया। ऐसा ही होता है, हम लोग सिलेबस के पीछे भागते रहते हैं कंप्लीट होने के बाद में। रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सिलेबस कंप्लीशन, ये मुझे अभी इंटर में पता चला है एक्चुअल में। जितना तुम पढ़ो यार, उतना बहुत अच्छे से पढ़ो, उतना सही काम हो जाता है, ठीक है ना। तुम्हें जैसे कि पार्टनरशिप बहुत लोगों ने नहीं करा होगा, पार्टनरशिप ना करो तो क्या दिक्कत है, जो एक क्वेश्चन एडिशनल होता है ना, जिसको हम लोग छोड़ना होता है, ऑप्शनल होता है, तुम उसको छोड़ देना, पार्टनरशिप इसमें होगा उसमें छोड़ देना, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करो भाई। ट्रू फॉल्स का भी, यहाँ तक कि मैं बताऊँ तो ट्रू फॉल्स में मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रू फॉल्स करे थे, और बाकी बुक में मॉड्यूल में जो हमारे ट्रू फॉल्स है थोड़े बहुत उसको कर लिए। ट्रू फॉल्स का मैंने यही किया था, बाकी थ्योरी का तो मैंने कुछ नहीं किया था। मैं भी यही कहूँगा, थ्योरी भी नहीं करोगे तो आराम से स्कोर ऊपर कर लोगे। अगर कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, कर लिया है तो और ही अच्छा बात है। करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, टाइम मिलता है उसके लिए तो कर लो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि थ्योरी पे उतना ज़्यादा नहीं भी ध्यान दोगे चलेगा। मैंने भी थोड़ा थ्योरी नहीं देखा था, ट्रू फॉल्स मैंने देख लिए थे प्रीवियस ईयर के भी और थोड़े मॉड्यूल के भी, ये कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम यार, इस बारी लास्ट अटेम्प्ट है, और थोड़ा संभल के, क्योंकि हमारे साथ अकाउंट में गेम हो चुका है इंटर में, तो लास्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन का भी है, तो इसमें भी हो सकता है। इंस्टीट्यूट कुछ भी उठा के पूछ सकता है, कितने मार्क्स का भी पूछ सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर, मतलब इसके लिए बस एक ही निकल के आता सोल्यूशन कि तुम्हें सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से क्लियरली, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इस पे बिल्कुल भैया ध्यान रखो। अभी भी किसी चैप्टर में वीक हो, थोड़ा डाउट लग रहा है तो उसको क्लियर करो, या फिर मेरे से भी कोई कुछ डाउट है या फिर और कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम है मेरा, वहाँ पे मुझे डीएम करो। एंड टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।